टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि उन्हें इस अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं। इधर ट्रंप की धमकी के बाद चीन रूस के साथ खुलकर आ गया है। चीन के समर्थन से रूस के हौसले बुलंद हो गए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के प्रतिबंधों ने भविष्य में सीजफायर की तमाम उम्मीदों को खत्म कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकी मिसाइलें मॉस्को पर गिरी तो कीव का हाल हिरोशिमा जैसा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन का अल्टीमेटम युद्ध खत्म करने के लिए दिया था, लेकिन डर है कि उनकी ये समय सीमा दुनिया में विनाश का काउंटडाउन शुरू कर सकती है। विनाश जो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल में सामने आ सकता है। दुनिया में ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो विश्व को एक और युद्ध की तरफ लेकर जा सकते हैं, और इसकी वजह है ट्रंप की धमकी के बीच रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां। 14 जुलाई को वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नेटो चीफ मार्क रूटे से हुई थी, जिसमें पुतिन को 50 दिन के अल्टीमेटम और यूक्रेन को हथियार की सप्लाई पर फैसला लिया गया, जिसके अगले दिन यानी 15 जुलाई को चीन के तियानजिन में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने रूस का साथ देने का ऐलान किया। लावरोव से मुलाकात के दौरान शी ने हर हालत में रूस का साथ देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, चीन और रूस के बीच विश्वास गहरा हुआ है। दोनों विशेष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से बंधे हैं। हम दोस्ती का एक नया मॉडल स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा चीन ने ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम पर विरोध जताते हुए इसे दुनिया के लिए खतरा बताया है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर 50 दिन में पुतिन ने समझौता नहीं किया तो उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। सवाल है कि चीन रूस के लिए 100% टैरिफ झेलने के लिए तैयार क्यों है? इसका जवाब हाल ही में एक रिपोर्ट में मिलता है, जिसके मुताबिक चीन रूस के युद्ध हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसे डर है उसके बाद अमेरिका बीजिंग का रुख करेगा और उसकी नीतियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका चीन को घेर सकता है। इसी वजह से रूस के साथ खड़े होना चीन की मजबूरी बन गया है। चीन रूस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। ऐसे में शी के रुख से पुतिन के हौसले और बुलंद हो गए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि उसे ट्रंप के किसी अल्टीमेटम से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस ने ट्रंप के टैरिफ बम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप के अल्टीमेटम पर चुटकी लेते हुए कहा है, ट्रंप ने क्रेमलिन को एक नाटकीय अल्टीमेटम जारी किया है। दुनिया इसके नतीजों की आशंका से कांप उठी है, लेकिन रूस को इसकी कोई परवाह नहीं है। माना जा रहा है कि पुतिन अमेरिका के दबाव में जंग नहीं रोकने वाले, जिसकी वजह है रूस पर पहले से लगे कड़े प्रतिबंध। दरअसल अमेरिका रूस पर पहले से कई प्रतिबंध लगा चुका है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो सरेंडर कर दे। ऐसे में रूस को यकीन है कि ट्रंप के नए टैरिफ से भी बचने का कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेगा। साफ है, पुतिन को ट्रंप के प्रतिबंधों का ना ही डर है और ना ही कोई फिक्र, बल्कि उन्होंने साफ कर दिया है कि ट्रंप के इस अल्टीमेटम ने युद्ध विराम की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। और यूरोप ज़ेलेंस्की को हथियार भेजकर कीव को मौत के मुंह में डाल रहा है।
पुतिन की करीबी रूसी पत्रकार अलेक्जेंडर स्लैटकोव ने अपने एक बयान में कहा, ट्रंप हमें मिसाइलों से डराने की कोशिश कर रहे, लेकिन ट्रंप को खुद हमसे डरना चाहिए। वो कीव और लवीव को हिरोशिमा, नागासाकी बनाना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर अमेरिकी क्रूज मिसाइलें रूसी धरती पर गिरती हैं तो कीव को यार्ड्स का दंड झेलना होगा, जो परमाणु तबाही लेकर आएगा। रूस यूक्रेन को नए अमेरिकी हथियार भेजे जाने की खबरों से भड़का हुआ है। इस लिस्ट में अमेरिका के टॉप लाइन हथियार भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक और जैस्मिन क्रूज मिसाइल भेजने पर विचार कर रहा है। टॉमाहॉक की रेंज 1600 किलोमीटर है, वहीं जैस्मिन क्रूज मिसाइल की रेंज करीब 370 किलोमीटर है। दोनों ही मिसाइलें किसी भी आधुनिक रडार को चकमा देने में सक्षम हैं। ऐसे में अगर ये मिसाइलें यूक्रेन के हथियार जखीरे में शामिल होती हैं, तो रूस के लिए इन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। अमेरिका इन मिसाइलों को यूक्रेन को देने पर जल्द फैसला ले सकता है। इधर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की पहली डिलीवरी यूक्रेन के लिए रवाना हो चुकी है। इसे जर्मनी ने भेजा है, जो जल्द कीव पहुंच जाएगी। इस बीच लातविया के प्रधानमंत्री और ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं। लातविया के प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, वहीं कीथ केलॉग ने ड्रोन फैक्ट्रियों का दौरा किया। साफ है, यूरोप तय कर चुका है, वो रूस की हार तक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। और पुतिन के इरादों से डर है कि यूरोप की यही जिद तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।